हेलो दोस्तों, एआई टनल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज है एआई लर्निंग का क्लास 7। और इस क्लास में हम सीखेंगे कि किस तरह से हम चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट्स देते हैं, जेमिनी को प्रॉम्प्ट्स देते हैं, यानी कंप्लीटली प्रॉम्प्ट्स के बारे में सीखेंगे। और हम प्रॉम्प्ट्स इंजीनियरिंग के बारे में पूरे डिटेलिंग में सीखेंगे और किस तरह से हम चैट जीपीटी को एक एडवांस और वे सीखे, यानी आप बिगनर है तो बिगनर तरह से भी हम प्रॉम्प्ट्स देना सीखेंगे। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि अगर आप एक विगनर है और एआई लर्निंग, एआई सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे इस कोर्स को जा कर के देखें। और यहाँ पे इस कोर्स में हमने एआई को बेसिक तरीके से सिखाया है, वो भी प्रैक्टिकल से। इसमें कोई भी नोट्स नहीं है, कोई भी आपको कोडिंग नहीं है, बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से सिखाया है जो रियल लाइफ ज़िंदगी में दिए जाते हैं। यूजेज है जेमिनी यानी एआई, एआई के कम्प्लीटली टूल्स और ये सभी चीज़ों के बारे में जो रियल लाइफ यूजेज हैं वो सभी चीज़ें सिखाया जा रहा है। तो हमारे इस कोर्स को ज़रूर देखें। और आज हम सीख रहे हैं प्रॉम्प्ट्स के बारे में। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं और चैट जीपीटी की तरफ ही चलते हैं। तो यहाँ पे देखें कि जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि चैट जीपीटी के फीचर्स यानी सभी चीज़ें और जेमिनी के सभी फीचर्स के बारे में, तो हम इसी तरह से हम चैट जीपीटी के फीचर्स यानी कि प्रॉम्प्ट्स के बारे में हम सीखेंगे। और यहाँ पे देखिए कि प्रॉम्प्ट्स डालने के लिए ये चीज़ें हैं, आस्क एनीथिंग, यानी कि ये एक ग्लोबल है और यहाँ पे आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं, कुछ भी क्वेश्चन का आंसर ले सकते हैं, मतलब कि दुनिया भर में कोई भी जानकारी आप यहाँ से ले सकते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं, सीखते हैं कि हम इसे किस तरह से पूछें, यानी किस तरह से हम इसको डायरेक्शन दें, यानी कि हमें ये सही सही जानकारी दें। तो मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, प्रॉम्प्ट्स को हम एक डायरेक्शन या फिर एक आस्क भी कर सकते हैं। आप इसे जो कमांड देंगे यानी जो आप इसे बोलेंगे वही चीज़ें आपको रिजल्ट यानी कि बेहतर ढंग से रिजल्ट देगा। मान लीजिए कि आप किसी को कोई डायरेक्शन दे रहे हैं, एग्जाम्पल के लिए आपके घर में एक छोटे भाई है, छोटे भाई को बोलते हैं कि जाओ भाई बाजार से ये लेके आओ। तब वो चीज़ें पहले समझेगा, सुनेगा और उसके लिए पैसे लेगा, तब जा करके वो खरीद करके सही चीज़ें लाएगा। और मान लीजिए कि उसको आप पैसे दे देते हैं, आप बोल दीजिएगा कि जा करके कुछ ले आओ, तो वो अपने मन से ले आएगा। वो चीज़ें आपको पसंद नहीं आएगी, वो चीज़ें आपको कोई घर में किसी को भी पसंद नहीं आएगा। ठीक इसी तरह से प्रॉम्प्ट है, यानी कि आप प्रॉम्प्ट जो भी आप प्रॉम्प्ट देंगे उससे वही जानकारी देगा। अगर आप प्रॉम्प्ट सिंपल दे दिए या फिर अच्छे से नहीं समझाया चैट जीपीटी को, चैट बोट को, तो वो आपको गलत जानकारी देगा, जिससे आप बोलेंगे कि चैट जीपीटी खराब है। तो ऐसा नहीं है, चैट जीपीटी एक दुनिया भर की जानकारी इसमें भरा हुआ है और आप जिस तरह का प्रॉम्प्ट्स देंगे वही चीज़ें आपको बताएगा और सीखेगा। मान लीजिए कि सिंपल में हम पूछते हैं कि मुझे खाना खाना है, ठीक है, मुझे खाना खाना है। तो ये चीज़ें आप देंगे। मान लीजिए एक रेस्टोरेंट में गए और रेस्टोरेंट में आप गए हैं और एक रेस्टोरेंट के चेयर पे बैठ करके वेटर को बुलाएं और बोले कि मुझे खाना खाना है, ठीक है। ठीक इसी तरह से हम चैट जीपीटी को बोल रहे हैं मुझे खाना खाना है। अब चैट जीपीटी को कुछ पता ही नहीं है कि आपको क्या खाना है, भाई कहाँ से आए हो, क्या क्या नाम है, क्या मतलब क्या आपकी पसंद क्या है। तो ठीक उसी तरह से वेटर को भी आपको पूछना पड़ेगा। वेटर भी पूछेगा सर आप क्या खाएंगे, क्या लेंगे, आपकी पसंद क्या है। ठीक उसी तरह चैट जीपीटी है। तो आप जब तक आप अधूरा ज्ञान देंगे, मतलब अधूरा कमांड देंगे, तो आपको अधूरा जानकारी ही देगा। तो मान लीजिए सबसे पहला ये एकदम बिल्कुल सिंपल जानकारी का हम इंटर करते हैं और देखते हैं कि हमें क्या जानकारी मिलता है। तो ये देखिए कि एआई टनल, मुझे आपकी एक्सटैच लोकेशन पता नहीं है, मेरे पास आपके डिवाइस के लिए जीपीएस एक्सेस नहीं होता है, और मुझे सॉरी हमने गलत कमांड दे दिया है। मुझे कमांड देना चाहिए था कि मुझे खाना खाना है, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने दे दिया जैसे कि हमने पहले बताया था। तो उसी तरह से हमने ये चीज़ें जानकारी दे दिया। तो ये देखिए कि यहाँ पे हमने बोला इसे मुझे खाना खाना है और इसने हमें जानकारी दे रहा है एआई टनल, अगर आपको भूख लगी है तो कुछ टेस्टी बना सकते हैं आप अपने, पहले पूरी सब्जी थोड़ा और टेस्टी का इंडियन स्टाइल, मतलब कि कुछ भी जानकारी दे दिया, या सिंपल सा बोले। तो इसी तरह से आप अपने मान लीजिए कि वेटर के पास जाते हैं और उसको बोलते हैं कि वेटर मुझे खाना खाना है, ठीक है। तो वो कुछ भी अपने पसंद से ले आएगा। वो बोलेगा कि सर ये ले आऊँ, वो चीज़ आपको पसंद ही नहीं आएगा और आपको गुस्सा आ जाएगा, ठीक है।
इससे आपको गुस्सा आएगा और बोलेंगे कि रेस्टोरेंट ही खराब है, बकवास है, ये वो दिख जाए, मतलब कि आप झगड़े करके चले आएंगे। ठीक इसी तरह से चैट जीपीटी है, आप मान लीजिए सिंपल सा प्रॉम्प्ट देते हैं, आपको गलत गलत जानकारी देता है, तो आप कहते हैं कि चैट जीपीटी खराब है और मुझे सही जानकारी नहीं मिली है। तो इसकी सही जानकारी क्या है? तो मान लीजिए कि चैट जीपीटी आपके लिए एक वर्कर है, वेटर है, तो आप वेटर की तरह इसे अच्छे से ज्ञान दीजिए। आराम से जाएं और बैठे और बोले वेटर को कि भाई मुझे ये ले आओ, तब मेरे लिए एक नूडल्स ले आओ, फिर उसमें एक पानी ले आओ, एक मतलब कि एक नान ले आओ, एक मतलब पनीर टिक्का ले आओ। तो वो सारी चीज़ें बोलेंगे तो आपको वो सही चीज़ें आपको मेन्यू के आधार पे वो चीज़ें ला करके दे देगा। ठीक इसी तरह से है ठीक इसी तरह से है, मैं इसको बोलूँगा कि मुझे खाना खाना है, मुझे खाना खाना है और मुझे पसंद है पनीर टिक्का। ठीक है, पनीर टिक्का, नूडल्स, नूडल्स, या फिर आप कुछ भी ले सकते हैं, आइसक्रीम। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप इसे जानकारी देंगे। और इसके बाद क्या है, तो यहाँ पे आपको तो खाना खाना है रेस्टोरेंट में जा करके, तो वहाँ बोलेंगे कि मुझे खाना, तो ये चीज़ सारी चीज़ें ला करके दे रहे हैं। तो ये देखिए आपने समझ गया ना कि सिंपल सा बोलेंगे तो कंफ्यूज हो जाएगा, अगर डिटेलिंग में देते हैं तो आपको सही जानकारी देगा। तो वो तो बात हो गई रेस्टोरेंट के। अब चैट जीपीटी के पास आता है। चैट जीपीटी में हम क्या बोलेंगे, मुझे खाना खाना, मुझे पसंद है ये सारी चीज़ें, और यहाँ तो हम खाना की इसके बारे में बताएंगे नहीं। तो ये क्या देगा हमें, एक रेसिपी देगा। ठीक है, मान लीजिए हम चैट जीपीटी से तो हम थोड़ी ना इससे खाना मांग सकते हैं, इससे हम रेसिपी मांगेंगे, तो बोलेंगे कि मुझे रेसिपी दो। ठीक इसी तरह से चैट जीपीटी अगर जो बोलेंगे कि मुझे सिर्फ रेसिपी दो, तो वो बोल देगा बहुत सारे दुनिया भर के रेसिपी आपको ला करके दे देगा। तो हम क्या, तो वो सिंपल प्रॉम्प्ट हो गया, मुझे रेसिपी दो, तो वो दुनिया भर का रेसिपी मुझे दे देगा। लेकिन मुझे सटीक जानकारी कैसे लेना है, तो बताऊंगा इसे कि मुझे खाना का रेसिपी दो, और मैं एक मुझे इंडियन स्टाइल में खाना का रेसिपी दो, और मुझे तो मेरे घर में तीखा खाते हैं, मुझे तीखा पसंद है, और फेस्टिवल के आधार पे दो। ठीक है, तो इस तरह का हम पूरे डिटेलिंग में प्रॉम्प्ट देंगे तो वो सटीक जानकारी देगा। ठीक है, अगर रेसिपी देंगे तो दुनिया भर का दे देगा, तो लेकिन आप उसको डिटेलिंग में देंगे, मुझे खाना बनाने का रेसिपी दो, खाना बनाने का रेसिपी दो इंडियन स्टाइल में। ठीक है, मुझे तीखा पसंद है, तीखा पसंद है, और अपने तीखा पसंद है और अपने आधार पे इंडियन खाना का रेसिपी दो। ठीक है, ये सर्च कर दिया। तो अब क्या करेगा, हमने इसे रेसिपी तो बताया, रेसिपी बताया, रीजन बताया, मतलब कि किस कंट्री का, और मुझे तीखा पसंद है, तो इस आधार पे मुझे दे देगा इतने सारे रेसिपी। ठीक है, और रेसिपी का पूरे इसमें जितने इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो सभी चीज़ें बता देगा, और ये चीज़ें आपको तो बता देगा बनाने का नियम, बनाने का तरीका। तो आप यहाँ से सीख सकते हैं। अगर मान लीजिए सिंपल में बोलते मुझे रेसिपी दो, तो ये चीज़ हो जाता। तो इसे यही चीज़ होता है कि प्रॉम्प्ट आपको डिटेलिंग में देना होता है। सिंपल देंगे तो गलत जानकारी देगा, डिटेलिंग में देंगे तो वो सही चीज़ें देगा। प्रॉम्प्ट लिखना बहुत ही आसान है, आप अपनी भाषा में लिखिए जैसे भी आता है। ठीक है, मान लीजिए दो तरह से लिखिए। ठीक है, मान लीजिए आप ऐसे दे दीजिए रेसिपी दो। ठीक है, रेसिपी दो, और इंटर मार के नीचे आ जाए और लिख दें आलू, आलू का। ठीक है, बस इतना ही इंटर मारने का, ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं लिखना है, बस इतना ही करें, आलू का तीखा और इंडियन स्टाइल, इंडियन स्टाइल। या फिर इसे इस तरह से भी कर सकते हैं, शॉर्ट्स में भी, मतलब कि आप ये एआई ऐसा चीज़ है कि आप इसे शॉर्ट्स जानकारी भी देंगे तो भी ये समझ लेगा। तो ये आपको यहाँ हमने 4 जानकारी दिया, रेसिपी बोला, पहले रेसिपी मांगा, आलू का रेसिपी चाहिए, तीखा में चाहिए, इंडियन स्टाइल में चाहिए, और इसे भी जानकारी दे देते हैं कि कुछ
4-5, ठीक है, 4-5 रेसिपी, 4-5 आइटम, ठीक है, आइटम दे देते हैं। हमने कितने जानकारी दे दिया, 1 2 3 4 5, 4-5 आइटम दे दिया, 5 जानकारी हमने चैट जीपीटी को दे दिया। अब क्या करेगा कि हमें 5 आइटम का रेसिपी देगा, वो आलू के आधार पे। यहाँ पे देखिए, पहला आ गया, दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, चौथा आ गया, पांचवा आ गया, ठीक है। आपने देखा, अगर हम सिर्फ रेसिपी देते तो ये सिंपल प्रॉम्प्ट होता, आलू का बोले, तीखा बोले, इंडियन स्टाइल बोले, 4-5 बोले, ये आ गया। मतलब प्रॉम्प्ट कोई एक साइंस, रॉकेट साइंस नहीं है। आपके मन में जो भी आया वो चीजें आप यहाँ पे बोल करके उसकी जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। बहुत ही आसान भाषा में, आपको कोई चीज सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये हो गया आपको जानकारी लेने का, मतलब किसी चीज का जानकारी, या एक वर्कर है चैट जीपीटी, तो वर्कर आपको जानकारी दे दिया, हाँ भाई ये ले लो, ये ले लो, ये खा लो, वो खा लो, मतलब कि आपको सारा जानकारी दे दिया। अगर आपको रेसिपी का भी नहीं पता था तो देखिए कि आलू से बनने का रेसिपी, कितनी जबरदस्त रिजल्ट आ गया आलू से। आपको ये चीज, सारी चीज आपको पता भी नहीं होगा कि इंडिया में ये सारी चीजें होता। यही चीज आपको यूनाइटेड स्टेट में होता, मतलब मान लीजिए आप इंडिया में नहीं है, अमेरिका में है, और इंडिया, आप इंडिया में रह करके अमेरिका में जाके रह रहे हैं, और आपको अमेरिकन में आलू की चीजें नहीं बनानी आती है, आपको ये हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे देखिए कि ये जो चीजें हैं हमने कॉपी किया, ज्यादा हम लिखेंगे नहीं, शॉर्ट्स में ही हम ये जानकारी यहाँ पे दे देते हैं, और इसे हम ले लेते हैं अमेरिकन स्टाइल, ठीक है। अमेरिकन स्टाइल हमने इंटर मारा, तो यहाँ पे देखिए अमेरिकन स्टाइल में हमें जानकारी दे दिया, ठीक है। हमने कोई रॉकेट साइंस, हमने शॉर्ट्स में ही 5 जानकारी दिया, और यह देखिए अमेरिकन स्टाइल में हमें दे दिया, स्पाइसी अमेरिकन पोटैटो वेट्स, स्पाइसी पोटैटो, यहाँ पे देखिए कि अमेरिकन स्टाइल में दे दिया। तो अगर हमने सिर्फ रेसिपी बोलता तो रेसिपी देता, कौन सा कंट्री का देता नहीं बता पता। तो ये सबसे, अगर आप बिगिनर है तो इस तरीके से आप प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं, बहुत ही आसान से, ठीक है। आपको उतना लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं है कि मुझे ये चीज करना, वो चीज। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप सिंपल भाषा में लिख सकते हैं, जैसे बोलेंगे उस तरह से देगा। लेकिन प्रॉम्प्ट लिखने का सबसे आसान, सबसे बेहतर, मतलब कि सबसे बेस्ट है, इस टाइप से आप लिख सकते हैं। आप बुलेट्स देके, इंटर दे करके भी लिख सकते हैं, और ये चीजें कर सकते हैं। ये तो बात हो गई हमें जानकारी लेने का। और ये कौन जानकारी दे रहा है, तो भाई चैट जीपीटी। चैट जीपीटी को, चैट जीपीटी ऑलराउंडर होकर के दे रहा है। इसको भी थोड़ा सा हम एडवांस लेवल बनाते हैं। रेसिपी तो दे रहा है, ठीक है, ये तो दे रहा है भाई रेसिपी, यानी चैट जीपीटी दे रहा है। चैट जीपीटी को ये भी नहीं पता कि हमें आलू बनाना क्या है, आलू के बारे में भी नहीं पता है, ठीक है। अगर ये यहाँ पे देखे कि चैट जीपीटी को आलू के बारे में भी नहीं पता होगा, आलू के पहले रिसर्च करेगा तब जाकर के ये करेगा। लेकिन ये मतलब पूरे होल, यानी कि पूरे चैट जीपीटी दे रहा है। इसको भी थोड़ा सा हम एडवांस बनाते हैं यहाँ पे। तो ये हो गया आपका सर्वेंट, मतलब नौकर, इससे ये आपको जानकारी दे रहा है। अब इसको हम, अगर आपको अच्छे लेवल से सीखना है चैट, मतलब खाना बनाने के बारे में, रेसिपी के बारे में, और आपको जानकारी नहीं पता, आपको कंप्लीटली चाहिए, ये तो सिर्फ भाई रेसिपी दे रहा है ना, कि जानकारी आपने तीखा बोला, ये चीज तो रेसिपी दे दिया। लेकिन आपको कंप्लीटली, जैसे कि मतलब खाना बनाने के टाइम कितनी कितनी मतलब कि फ्लेम होना चाहिए, कितनी नमक होना चाहिए, कितना मतलब डालना चाहिए, वो सारी चीज आपको, मतलब आप सीखना है। आप समझ गए कि ये मतलब चैट जीपीटी से आपको सीखना है कि हमको खाना बनाने के एक सेफ बनाओ, मतलब कि एक एडवांस लेवल के मुझे सेफ बनना है। तो उसको जानकारी लेने के लिए हम बना देंगे चैट जीपीटी को एक टीचर, ठीक है। हम एक चैट जीपीटी को बोलेंगे तुम एक एडवांस लेवल के टीचर हो। तो उसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखिए ये तो चीजें हो गया, हमें ये चीजें चाहिए। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, तुम एक इंडियन एडवांस, इंडियन प्रो लेवल के सेफ हो, और मुझे तुमसे, यस, और तुम, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, और तुम मुझे खाना बनाना सिखाओगे, ठीक है। ये चीजें हो गया, हमने बोल दिया कि चैट जीपीटी तुम एक एडवांस प्रो लेवल के सेफ हो, ठीक है, यानी कि कुक, यानी कि खाना बनाने वाला ये प्रो। अब क्या करेगा चैट जीपीटी अब खुद को एक सेफ मानेगा, मतलब कि एक बेहतर एक खाना बनाने वाला बन जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, ये पूरे चैट जीपीटी के होल
सर्च से, डिस्कवर फाइल से अब जितने भी खाना से रिलेटेड, शेफ से रिलेटेड होगा, सारा जानकारी अपने पास इकट्ठा कर लेगा, एक फोल्डर बना लेगा, अब उसी से जानकारी देगा। ठीक है, वो मतलब सटीक जानकारी। और एक टीचर बन जाएगा। टीचर यानी कि जो एडवांस प्रो लेवल के शेफ होते हैं उसी तरह से सारा जानकारी देंगे। तो ये चीजें करने से क्या होगा कि आपको जो जानकारी यहाँ पे शॉर्ट्स में दे रहा था, प्याज, ये सारी चीजें, वो चीजें उसको एडवांस लेवल की यानी कि सटीक जानकारी आपको देगा। तो ये चीजें होता है। तो पहले हमने किया एक वर्कर, एक सिंपल सा जानकारी, ये जानकारी हर किसी को पता है, कोई भी दे देगा। यहाँ पे गलत भी हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे गलत भी हो सकता है। और हमने क्या किया फिर इसको और एडवांस बनाने के लिए, प्रॉम्प्ट्स बनाने के लिए, तो हमने बोला कि तुम एक इंडियन प्रो लेवल के शेफ हो। अगर मुझे अमेरिकन स्टाइल में सीखना है तो मैं बोल दूंगा यहाँ पे अमेरिकन प्रो लेवल के शेफ हो। ठीक है, शेफ जो भी हो, रसोईया या फिर जो भी बोलते हैं, अमेरिकन इंडियन प्रो लेवल के शेफ हो और तुम मुझे खाना बनाना सिखाओगे। अब क्या बोलेगा, ये खुद को शेफ मानेगा, मतलब कि एक खाना बनाने वाला जबरदस्त एक मानेगा, कुक मानेगा। तो अब इसके बाद अब हम बोलेंगे अब तुम मुझे जो जानकारी पहले था वहां पे देखे कि वो चीजें मैं दे दूंगा, और इसके बाद कहूंगा मुझे डिटेल में सब कुछ सिखाना, सब कुछ सिखाओ, ताकि मुझे कोई दिक्कत ना हो। मैं एक विगनर हूँ, मुझे, या फिर ऐसे लिखो, मैं एक विगनर हूँ, मुझे खाना बनाना नहीं आता है। ये चीज़ें हो गया। यहाँ पे हमने डिटेलिंग में दे दिया, ये इतना डिटेल हो गया कि अब क्या करेगा इस चैट में, यहाँ जो देखिए रिसेंट चैट में, इस चैट में अब ये जो चैट बॉट है ये खुद को अब शेफ मानेगा। एडवांस इंडियन लेवल का, प्रो लेवल का, कुछ भी पूछेंगे वही सेफ हो करके ही जवाब देगा और खुद को बताएगा कि मैं अगर अगर जो मुझे बनाना होता तो मैं ये करता, तुम ये करो। ठीक है, अब मैं इंटर दबाता हूँ। अब देखिए कि जादू, देखिए AI टनल। ठीक है, मैं आपको बिगनर लेवल से शेफ स्टाइल में सिखाता हूँ। हम पहले एक सिंपल और टेस्टी अमेरिकन स्टाइल पोटैटो बनाएंगे, और पोटैटो यानी आलू बनाएंगे। मैं मतलब बताऊंगा कि कोई कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे देखिए कि हमने दिया था अमेरिकन स्टाइल में, तो यहाँ पे देखिए कि आज की 5 रेसिपी। ठीक है, आज की कितनी अच्छे बेहतर से बताएगा पहले कि आज की 5 रेसिपी है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए स्पाइसी अमेरिकन, यहाँ पे क्या जानकारी दिया था, स्पाइसी अमेरिकन देखिए आलू 5 ऑलिव, इस तरह से सिंपल जानकारी दे दिया। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या दे रहा है, मीडियम। यहाँ देखिए क्या जानकारी दिया, आलू 5 मीडियम लगभग 500 ग्राम, डिटेलिंग में दे रहा है ना, 5 मीडियम। ठीक है, देखिए यहाँ डिटेलिंग में दे रहा है आपको, आलू का साइज भी बता रहा है, तेल भी बता रहा है, लहसुन भी यहाँ पे देखिए बारीक कटा हुआ, डिटेलिंग में समझा रहा है ना। और यहाँ क्या जानकारी दे रहा था, सिंपल सा, यहाँ पे देख लीजिए, है ना, लाल मिर्च, आलू, बस जरूरत है कि ये चीज का जरूरत है, ये चीज का जरूरत है, ये चीज, ये बस जरूरतें ही बताया। हमने डिटेलिंग में पूछा तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, मीडियम साइज देना है, ये लहसुन देना है, बारीक देना है, चम्मच, मतलब जो भी है ना डिटेलिंग में जानकारी दे रहा है, क्योंकि हमने क्या किया, डिटेल में प्रॉम्प्ट दिया। ठीक है, और इसे हमने शेफ बना दिया एक प्रो लेवल का। तो हमने पिछली वीडियो में भी सीखा था कि एक यहाँ पे प्रोजेक्ट बना लेते, प्रोजेक्ट बना लेते तो आपको कंप्लीटली, अगर भविष्य में कभी भी कोई भी बनाना हो खाना किसी भी स्टाइल में, तो आपको शेफ बन करके ही आपको जवाब देगा। ठीक है, आपको कोई ये नहीं कि आपको ये कोई मैथ का टीचर बन जाएगा या फिर फिजिक्स का टीचर बन जाएगा, बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल सेफ बन के आपको ये चैट के अंदर जानकारी देगा। तो इस तरह से होता है प्रॉम्प्ट लिखना। अगर आप इंग्लिश में लिखते हैं तो इंग्लिश में भी इस तरह से लिख सकते हैं, अगर आप हिंदी में हैं तो हिंदी में लिख सकते हैं। हमारे चैनल हिंदी में जानकारी देती है तो इसलिए हमने हिंदी में प्रॉम्प्ट दिया, और यहाँ पे देख सकते हैं कि कितनी बारीकी से जानकारी दिया। ठीक है, आपको देखिए 4 कल, मतलब कि पूरे डिटेल में। उसके बाद देखिए कि आलू को अच्छे से धो लीजिए, छिलका रहने दो, फिर देखिए आलू के बीच काटो, मतलब पूरे जानकारी डिटेल में देने लगा हर चीज। कितना मतलब कि आपको बोले ना कि आपको लास्ट आपको फ्लेम तक लेके जाएगा, फ्लेम पका देगा और थोड़ी नींबू निचले, मतलब कि लास्ट आपको रेडी करके बता देगा। तो ये होती है डिटेलिंग और सिंपल प्रॉम्प्ट में अंतर।
तो अगर आप एक लाइन में देते हैं तो एक लाइन में, अगर थोड़ा सा डिटेल में देते हैं तो डिटेल में आपको जानकारी देगा। यही चीज होता है प्रॉम्प्ट। और हमने बताया कि प्रॉम्प्ट्स दो तरह के काम करते हैं, एक वर्कर के थ्रू और एक वर्कर की तरह, और दूसरा टीचर की तरह। वर्कर की तरह हो गया कि आप सिंपल में पूछे कि मुझे बस जानकारी दो, और वो चीजें मत डाले फर्स्ट में कि आप तुम एक टीचर हो। अगर टीचर के थ्रू मतलब आपको सीखना है, या फिर आप इसे वर्कर भी बना, इसे टीचर बना, मतलब आपको सीखना है, तो आप बोल दीजिए जिस लेवल के मतलब कि क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो उस तरफ से आप पूछ सकते हैं। मान लीजिए फोटोग्राफर के लिए ही पूछते हैं, ठीक है, मुझे फोटो के बारे में जानना है, तो मैं नई न्यू चैट ले लूंगा और यहाँ पे बोलूंगा तुम एक प्रो लेवल के फोटोग्राफर हो और मुझे फोटो शूट करने के बारे में सिखाओ, ठीक है, ये चीज पूछेंगे। तो हमने क्या बोला, इसको प्रो लेवल के फोटोग्राफर हो, मतलब इसे हमने पहले ही बता दिया कि तुम फोटोग्राफर बन जाओ भाई, और मुझे फोटोग्राफर बन जाओ और मुझे फोटो शूट करने के बारे में सिखाओ। तो ये क्या करेगा, ये ना तो डॉक्टर बनेगा, ना ही ये वकील बनेगा, ना ही एक सेफ बनेगा, ये बन जाएगा फोटोग्राफर। अब क्या करेगा, ये चैट जीपीटी जो नया चैट बनेगा, ये इस चैट में बिहेव करेगा पूरी की पूरी चैटिंग। अगर नेक्स्ट में अगर दूसरी बार नहीं भी बोलते हैं ना, तो ये खुद को फोटोग्राफर मानेगा, बोलेगा भाई मैं तो फोटोग्राफर हूँ, पूछो जानकारी पूछो, ठीक है, पूछो जानकारी, मैं एक स्पेशल लेवल का फोटोग्राफर हूँ, तुम जानकारी पूछो, मैं देता जाऊंगा। अगर आप इस फोटोग्राफर चैट में ना अगर पूछेंगे ना कि मुझे, इसमें पूछेंगे ना कि मुझे भाई सर दर्द हो गया है, तो इसमें देखिए कि यहाँ पे फोटोग्राफर का जानकारी दे दिया, अगर सभी रूल सभी की चीजें सिखा दिया। अगर इस चैटिंग में आप पूछेंगे ना कि भाई मुझे सर दर्द कर रहा है क्या करूं, ठीक है, भाई मुझे सर दर्द कर रहा है क्या करूं, कौन सी दवाई लूं। अब हमने इस चैट में क्या बोल दिया इसको कि भाई मुझे सर दर्द कर रहा है, कौन सी दवाई लूं। तो ये हमने इसे क्या पहले बनाया था, फोटोग्राफर। अब क्या करेगा ये बंदा कि सर दर्द कर रहा है तो भाई तुम, ये डॉक्टर नहीं बनेगा, ये फोटोग्राफर ही बनेगा। ये करेगा कि तुम्हें अगर जो काम फोटोग्राफी कर करके सर दर्द हो गया है तो तुम ये दवाई ले सकते हो, और लास्ट में बोलेगा जब सर दर्द ठीक हो जाएगा तो तुम अपनी फोटोग्राफी शुरू कर सकते हो। चलिए इसे हम देखते हैं क्या जवाब देता है मुझे, ठीक है। भाई सर दर्द के लिए थोड़ा समझना जरूरी है कि मैं जनरली हेल्प करता हूँ, अभी के लिए पानी पियो कभी कभी, मतलब कि ये चीजें दे देगा। अभी सर तेज शुरू हुआ है बोलने की, दिखाई देने, गर्दन अड़कना, मतलब ये सारी चीजें मेडिकल हेल्प लेना है, ये सारी चीजें हमें बता दिया। तो देखो हमने अभी तक डिटेलिंग में पूरा जानकारी नहीं दिया, फोटोग्राफी सीखना है। और फोटोग्राफी यहाँ पे देखिए कि हमने फोटोग्राफर बनाया था और हमने डॉक्टर की चीजें पूछ दिया। तो ये क्या बोला कि भाई मुझे डॉक्टर वाली चीजें मत पूछो, यहाँ पे देखिए समझना जरूरी है कि दर्द कहाँ है, जनरल हेल्प करता हूँ, ये सारी चीजें बता रहा है कि जनरल हेल्प करता हूँ। क्योंकि हमने इसे फोटोग्राफर बनाया था तो हमने कम जानकारी दिया। तो यहाँ पे देखिए कि वो चीजें, यहाँ जानकारी बनाना मतलब कि ये खुद को, अपने आप को सिर्फ वही चीजें बनाएगा, ठीक है, उसके बाद में जितनी जानकारी पूछोगे तो ये मतलब कि वो जानकारी देगा ही नहीं। तो यही चीज होता है चैट जीपीटी। चैट जीपीटी में क्या होता है, यही चीज है जेमिनी चैट जीपीटी। फर्स्ट में आप जो पूछते हैं, जो चीज से बनाते हैं, वही चीजें आपको आगे की तरफ बताएगा। दूसरे लेवल का क्वेश्चन पूछोगे तो आपको गलत चीजें जानकारी देगा। तो ये गलती आप कभी मत करना, ठीक है। जो चैट में आप जो चीज पूछ रहे हो, जो चीज कर रहे हो, वही चीजें की जानकारी लेना। आपको भविष्य में आज चैटिंग कर रहे हो, 10 महीने 5 महीने बाद इसी में आओगे तो सिर्फ और सिर्फ फोटोग्राफर बन करके ही जवाब देगा। अगर आप दूसरे में आते हो तो यहाँ भी आपको सिर्फ बन करके जवाब देगा। और डिटेलिंग में प्रॉम्प्ट लिखते हो तो आपको डिटेल में प्रॉम्प्ट्स यानी कि डिटेलिंग में आपको जवाब देगा। ठीक उसी तरह से फोटो बनाने में भी होता है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में फोटो बनाने में भी प्रॉम्प्ट के बारे में सिखाएंगे। तो आपने आसानी से तो समझ गए होंगे कि प्रॉम्प्ट्स किस तरह से लिखना है। प्रॉम्प्ट्स ये नहीं लिखना है कि मुझे रेसिपी चाहिए, प्रॉम्प्ट्स में लिखना है कि मुझे इस चीज़ का रेसिपी चाहिए, मुझे इतना, मुझे मतलब कि ऐसा पसंद है, इस तरह से, मतलब उस तरह। अगर शॉर्ट्स में चाहिए कि रेसिपी चाहिए तो वो आपको डिटेलिंग दे देगा, लेकिन थोड़ा सा और डिटेल में दीजिए कि मुझे इंडियन स्टाइल में रेसिपी चाहिए, मुझे मुझे राजस्थानी रेसिपी चाहिए, या फिर मुझे बिहारी रेसिपी चाहिए,
कुछ ना कुछ मतलब कि सिंगल वर्ड छोड़ करके आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा जोड़ करके जवाब दीजिए, जबरदस्त जवाब मिलेगा। उसे एडवांस में जोड़ना है तो आप उसे सेफ बना दीजिए, उसे डॉक्टर बना दीजिए, या फिर उसे कोई भी चीजें बना दीजिए। उसके बाद आप जवाब पूछिए, आपको बेहतर जवाब मिलने वाला है। तो ये होती है प्रॉम्प्ट्स, इस चीज से होता है प्रॉम्प्ट्स। हम ये तो हो गया सिंपल जानकारी, ठीक है। इसी में आप मान लीजिए एजुकेशन पर्पस में है तो आप टीचर बना दीजिए, या फिर आप किसी चीज़ का रिसर्च कर रहे हैं, इंटीरियर डिजाइन कर रहे हैं तो आप उसे इंटीरियर डिजाइनर बना दीजिए। जो भी होता है आप उसे बना दीजिए, उसके बाद आप जवाब पूछिए, ठीक है। शॉर्ट्स में ना पूछे, डिटेलिंग में दें। आपको जो चीज़ चाहिए, मान लीजिए होम घर बनाना है तो घर बनाने के बारे में आप अपने घर का जानकारी दे दीजिए। जैसे घर का डिजाइन चाहिए इमेज में, तो आपको घर का क्या करे, घर की जानकारी, यानी कि आपकी घर की साइज क्या है, आपके घर कितने फ्लोर की है, ये सारी चीज़ें दे दीजिए। डिजाइन चाहिए तो आपको क्या करेगा, खाली बोलेंगे कि घर का डिजाइन बताओ, तो घर का डिजाइन मान लीजिए बता देगा 4000 स्क्वायर फीट का, 12,000 स्क्वायर फीट। ये चीज़ें गलत जानकारी हो जाएगा। और उसमें 4-5 कमरे दिखाएंगे तो आपको कहेंगे अरे भाई मेरे में तो 2 ही कमरे आएगा, ये गलत जानकारी है। तो ये चीज़ें नहीं होना चाहिए। आप उसको थोड़ा सा डिटेलिंग में प्रॉम्प्ट दीजिए, जबरदस्त आएगा। ठीक उसी तरह से होता है फोटो बनाने में। तो हम नेक्स्ट में सीखेंगे कि फोटो किस तरह से बनाया जाता है प्रॉम्प्ट दे करके, और किस तरह से लाइटिंग, मतलब कि जबरदस्त लाइट, जबरदस्त नियॉन लाइट, हर चीज़ें करके वो सारी चीज़ें फोटोज बनाए जाते हैं। तो ये तो हमने बताया प्रॉम्प्ट्स लिखना। अब नेक्स्ट में हम सीखेंगे कि फोटोज को आप प्रॉम्प्ट किस तरह से देते हैं। तो क्या आप कमेंट में हमें बताइए कि क्या प्रॉम्प्ट के बारे में सीखा क्या। अगर अभी भी कुछ कन्फ्यूजन है तो प्रॉम्प्ट्स के बारे में हम आगे भी और डिटेलिंग में सीखेंगे। जैसे जैसे प्रैक्टिकल करेंगे ना, किसी भी एक ट्रायल लेंगे, ठीक है, कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उसमें हम आपको प्रॉम्प्ट्स के बारे में धीरे धीरे सिखाएंगे। तो इसमें हमने बेसिक्स बताया, अगर आप बिगनर है तो बेसिक्स में कि इस तरह से प्रॉम्प्ट लिखेंगे तो गलत जानकारी। तो ये चीज़ें थोड़ा सा आपको बिगनर से थोड़ा एडवांस ले जाता है, इस तरह से आपको जानकारी, सटीक जानकारी मिलेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट में जानेंगे कि फोटो को प्रॉम्प्ट देने के लिए। तो बस इतना ही है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पूरा बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, तो ये सिर्फ बिगनर के लिए था। अभी सीखने के लिए थोड़ा सा इंतजार करें। फोटो वीडियो सभी के बारे में प्रॉम्प्ट्स सिखाएंगे। वीडियोज में भी ऐसे ही होता है, फोटोज में भी ऐसे होता है। अगर वीडियो बनाना है तो आपको वीडियो एडिटर बनना होगा, ठीक है। जिस तरह से मूवी बनाते हैं ना, तो वो मूवी बनाते हैं ना, तो उसी तरह से आपको सोचना पड़ेगा। जो आप थिंक करेंगे ना वही चीज़ बनाएगा, गलत चीज़ बना सोचेंगे तो गलत चीज़ बना के देगा। तो फोटोज में भी उसी तरह से होता है, आपको फोटोग्राफर बनना पड़ेगा खुद को, तब जाकर के आपकी फोटो को जबरदस्त लेवल की बनाएगा। ठीक उसी तरह से है। ये तो सिर्फ सिंपल जानकारी होगा। जब आप ये मल्टी जब आप एडिटिंग में आएंगे ना, तो उसमें आपको अपने दिमाग लगाना होगा, चैट जीपीटी को बताना होगा कि ये चीज़ करना, तब जाकर के आपको प्रॉम्प्टिंग के बारे में सीख पाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और नेक्स्ट क्लास में देखते हैं फोटोज बनाने के बारे में। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं। अगर कोई बात नहीं समझ में आए तो हमें कमेंट में बताएं, हम नेक्स्ट में उसे ठीक करेंगे। तो बस इतना ही। और प्रॉम्प्ट सीख गए होंगे तो कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एआई को सीखते रहें।